भारत के 3 टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा किया है। साथियों, इन्होंने अपने रिचार्ज प्लान में करीबन 25% का इजाफा किया है। इसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं और एक बार फिर से लोगों को सरकारी कंपनी बीएसएनएल याद आने लगी है। साथियों, हर रोज बीएसएनएल सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग प्राइवेट कंपनियों को बहिष्कार कर रहे हैं और सरकारी कंपनी बीएसएनएल को अपनाने की बात कर रहे हैं। साथियों, 25% इजाफा होने से किस तरह से असर पड़ा है, रिचार्ज प्लान महंगा होने से इन तीनों कंपनियों को कितना नुकसान हुआ है और बीएसएनएल को किस तरह से फायदा हो रहा है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। साथियों, दरअसल 25% महंगा किया गया है प्लान जियो, वोडाफोन, आइडिया की तरफ से और उसके वजह से बीएसएनएल की जो बिक्री है वो ताबड़तोड़ बढ़ गई है। कई सर्विस ने 3 गुना इजाफा हुआ है सिम खरीदने में और लाखों लोगों ने अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा लिया है। साथियों, इन तीनों कंपनियों के रिचार्ज प्लान महंगे होने की वजह से बीएसएनएल सिम के डिमांड करीबन 3 गुना बढ़ गया है। साथियों, इसके अलावा कई सर्विस में जो रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आए हैं, अगर हम झारखंड और बिहार के सर्विस की बात करें तो पटना में पिछले 8 दिनों में 1000 सिम की बिक्री है, जबकि पिछले महीने का यह रिकॉर्ड केवल 200 सिम का था। साथियों, इसके अलावा करीब 2.5 लाख ऐसे यूजर्स हैं जो दूसरे नंबर यूज कर रहे हैं, जो दूसरी सर्विस कंपनियों के सुविधाओं को ले रहे थे। उन्होंने बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट करा लिया है। साथियों, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 25% का इजाफा जो इन तीनों कंपनियों यानी जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ने किया है, जो सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर है, कितने फर्क आ गया है। चलिए साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ 25% इजाफे के साथ कितना फर्क आया है आपके बजट पर, जिसके वजह से लोग परेशान हैं। चलिए मैं आपको हर कंपनी के हिसाब से बताता हूँ। साथियों, सबसे पहले जियो प्लान की बात करते हैं, जो फिलहाल उनके वक्त में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडर है और इसके जो सबसे पॉपुलर रिचार्ज प्लान है वो 666 रुपये का है। लेकिन अब वो कितने का हो गया है? वो हो गया है 799 रुपये का। इसके अलावा जियो का सबसे छोटा रिचार्ज जो है 155 रुपये का था, अब वो 25% के हिसाब से हो गया है 189 रुपये का। सबसे बड़ा प्लान जो जियो का था 2999 रुपये का, लेकिन अब वो हो गया है 3599 रुपये का। तो अब आप अंतर समझ सकते हैं साथियों, क्योंकि हर महीने लोगों को रिचार्ज कराना होता है। साथियों, 25% का इजाफा बहुत बड़ा फर्क डालता है। साथियों, जियो के बाद मैं बात कर रहा हूँ एयरटेल का। एयरटेल की बात करते हैं। एयरटेल का सबसे छोटा रिचार्ज प्लान आपको जो मिलता था 179 रुपये का, अब वो हो गया है 199 रुपये का। एक और है जो पॉपुलर प्लान 156 दिनों का, अब वो हो गया है, वो पहले आपको 779 रुपये का मिलता था, अब वो आपको 579 रुपये को मिलेगा, यानी 100 रुपये का अंतर हो गया है यहाँ। साथियों, अब वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया तो सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान की बात करते हैं, जो 399 रुपये का था, अब वो हो गया है 449 रुपये का, यानी करीब
करीबन 50 रुपए का अंतर हो गया है यहाँ। और समझ सकते हैं क्यों क्यों लोग परेशान हैं और बीएसएनएल की याद आ रही है। बीएसएनएल का नेटवर्क सबसे बड़ा था, क्योंकि शुरुआत में से बीएसएनएल ही था और बाद में प्राइवेट कंपनियां आई और इन कंपनियों ने पूरी तरह बाजार को अपने कब्जे में ले लिया और बीएसएनएल पीछे की तरफ चला गया। इतने महंगाइयों की वजह से फिर बीएसएनएल की ओर लोग लौट रहे हैं। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं बीएसएनएल का फायदा किस तरीके से हो रहा है। बीएसएनएल के फायदे में आपका फायदा कैसे जुड़ा हुआ है। साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया, जब से महंगाई बढ़ी है बीएसएनएल के सिमों और सिम से की जो बिक्री है वो 3 गुना बढ़ गई है। लाखों लोगों ने पोर्ट करा लिया है। पिछले 5 दिनों में ही बीएसएनएल को 5000 नए ग्राहक मिले हैं। साथियों, एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में पिछले 1 महीने में 1,79,000 से ज्यादा ग्राहक बीएसएनएल से जुड़े हैं, जबकि जियो को 6,15,108 ग्राहकों का नुकसान उठाना पड़ा है। साथियों, बीएसएनएल के बारे में एक और अच्छी खबर आपको दे देते हैं कि अगले महीने से ही बीएसएनएल 4G सर्विसेज का शुरुआत करने वाला है। साथियों, बाकायदा बीएसएनएल ने तमिलनाडु में 4G सर्विसेज लॉन्च कर दिया है, ट्रायल बेसिस पर डाल दिया है और अगले महीने यानी अगस्त के महीने में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। साथियों, क्या बीएसएनएल को जल्द से जल्द 5G लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द ही आप लोगों के बीच एक और नया वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।